हाय फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कुछ अलग क्वेश्चंस। प्रश्न में दिया है कि यदि क्यू टी परपेंडिकुलर पी आर, तो कोण टी क्यू आर बराबर 40 डिग्री और कोण एस पी आर बराबर 30 डिग्री है, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चंस बड़े इजीली सॉल्व किया जाएगा, बहुत सारे प्रश्न हल किया जाएगा। तो देखें, कह रहा क्यू टी, ये क्यू टी क्या है, पी आर पे परपेंडिकुलर, यानी मतलब परपेंडिकुलर है, लंब है। क्यू टी पी आर पे लंब है। ओके, फिर कह रहा है टी क्यू आर बराबर 40 डिग्री, टी क्यू आर बराबर 40 डिग्री और एस पी आर 30 डिग्री है, यानी एस पी आर ये वाला 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस तरह से प्रश्न जब भी दिए रहेंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे, हमें देखने होंगे कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, यानी ट्रायंगल्स कितने हैं। तो अभी तो ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल्स ये दिख रहा है, एक ट्रायंगल्स ये दिख रहा है, दो और एक तीन, पूरा चार, इस तरह से बहुत सारे ट्रायंगल्स है। तो हमने ट्रायंगल्स के बारे में अभी पढ़ेंगे आगे, लेकिन हमें तो सीधे लाइन और एंगल के क्वेश्चंस के बीच से निकालने होंगे इसको। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे सीधे सीधे त्रिभुज टी क्यू आर लेके चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज इन ट्रायंगल टी क्यू आर में, यानी ओके इन ट्रायंगल टी क्यू आर। अब इसमें देखना होगा क्या क्या करना होगा। तो लिखेंगे क्यू टी आर कोण क्यू टी आर प्लस कोण टी क्यू आर, कोण टी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर टी बराबर 180 डिग्री होता है। ओके, 180 डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखें क्यू टी आर। तो देखो क्यू टी आर यानी ये एक समकोण है, यानी 90 डिग्री इसका वैल्यू होगा, दिया हो चाहे न दिया हो। इस तरह से जब प्रश्न बन जाते हैं और ट्रायंगल बन जाते हैं तो इसको 90 डिग्री माना जाता है। ओके, ये समकोण हो गया। तो लिखेंगे 90 प्लस टी क्यू आर मतलब 40 डिग्री। ओके, प्लस क्यू आर टी का हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स बराबर 180। तो ये हो जाएगा आपका 90 40 130, तो 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, एक्स की वैल्यू हमारा 50 आ गया। अब हमें वाई की वैल्यू निकालना होगा। तो अब क्या करेंगे, पी एस आर लिखेंगे, यानी पी एस आर ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल पी एस आर में अब ये वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो देखेंगे, हमें तो दिख रहा है ना कि पी एस क्यू एक बहिष्कोण है, पी एस क्यू बहिष्कोण है। लिखेंगे पी एस क्यू बहिष्कोण तथा तथा पी पी एस आर और पी आर एस, पी एस आर और पी आर एस अंत अभिमुख कोण है, अंत अभिमुख कोण है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखेंगे। हम लिखेंगे पी एस क्यू बराबर कोण पी एस क्यू बराबर, हम लिखेंगे पी एस, ये लिख सकते हैं, आप निकालोगे तो एस पी आर प्लस पी आर एस, कोण पी आर एस। ओके, इन दोनों के बराबर, क्योंकि बहिष्कोण है, ये अंतःअभिमुख कोण है। तो लिखेंगे पी एस क्यू, हमारा पी एस क्यू कितना है, पी एस क्यू तो वाई है ना, वाई इक्वल टू एस पी आर की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, 30 प्लस पी आर एस का हमने वैल्यू तो निकाल रखा 50 डिग्री, यहाँ 50 डिग्री निकाल रखे हैं। ओके, तो y इज इक्वल टू 50 30 80, तो y का मान हो गया 80, यानी y का मान 80 और इसका मान 50। तो हो गया सिद्ध। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे एक एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन में सॉल्व कराएंगे। जितने सारे प्रश्न होंगे, चाहे वो इंटर के हों, चाहे स्कूल, चाहे कंपटीशन इंजीनियरिंग के जितने क्वेश्चन होंगे, सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।